हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग उद्यम रजिस्ट्रेशन से संबंधित प्रक्रिया को समझेंगे। स्टेप बाय स्टेप इस प्रक्रिया को देखेंगे कि कैसे हम उद्यम रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि उद्यम रजिस्ट्रेशन भी एमएसएमई के अंतर्गत है और एमएसएमई से संबंधित कई वीडियो मैं ऑलरेडी पहले अपलोड कर चुका हूं, जिनको देखने के बाद आपको इससे संबंधित पूरी जानकारी मिल जाएगी। मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि इससे पहले जब एमएसएमई की डेफिनीशन चेंज की गई थी, जिसमें टर्नओवर का क्राइटेरिया भी शामिल किया गया है, उससे संबंधित और एमएसएमई रजिस्ट्रेशन से संबंधित, कोलेटरल फ्री लोन से संबंधित और जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है एनपीए एमएसएमईज को भी मिलेगा लोन, इससे संबंधित वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। उनको आप विस्तृत रूप से वहां पर देख सकते हैं। अब आज हम लोग यहां पर समझेंगे कि उद्यम रजिस्ट्रेशन हमें कैसे प्राप्त करना है, इसकी पूरी प्रक्रिया को जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आइए देखते हैं कि उद्यम रजिस्ट्रेशन क्या है और ये हमें कैसे लेना है। सबसे पहले हम देखेंगे नो डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड, यानी उद्यम रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने में हमें किसी भी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या है, आइए देखते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है। इस रजिस्ट्रेशन को प्राप्त करने में किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क सरकार के द्वारा नहीं रखा गया है। कई बार लोग मुझसे ये बात पूछते हैं कि इसके रजिस्ट्रेशन में क्या कोई फीस है, तो मैं आपको बता दूं कि इसके संबंध में सरकार के द्वारा कोई भी फीस प्रिस्क्राइब नहीं की गई है, इसलिए इसमें भ्रमित ना हो। दूसरा देखते हैं, इसमें आधार नंबर कंपलसरी है। आधार नंबर में कई बार लोगों ने प्रश्न पूछा कि आधार नंबर हमें किसका यूज करना है। अगर हमारी प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो हमें प्रोप्राइटर का आधार लेना है, पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर का आधार ले सकते हैं, या मैनेजिंग पार्टनर का ले सकते हैं, या वर्किंग पार्टनर कहते हैं तो वर्किंग पार्टनर का ले सकते हैं। अगर हमारी एचयूएफ फर्म है तो उसमें हम कर्ता का ले सकते हैं। अगर हमारी लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो उनमें डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर का ले सकते हैं, और अगर हमारी कोई ट्रस्ट है तो ट्रस्टी का ले सकते हैं। यानी आधार नंबर हमें लेना ही लेना है और इनमें से संबंधित किसी का भी आधार नंबर हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमें क्या क्या पेपर्स की जरूरत पड़ती है, यानी पहले ही मैंने आपको बताया कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस फॉर्म को भरते समय हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो वो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए जिससे हम उसको देख करके पूरी इंफॉर्मेशन फॉर्म में फिल कर सकें। तो एक तो आपको पहले ही बताया कि आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, जिससे आप देख करके आप आधार की डिटेल भर पाएंगे। पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर है तो जीएसटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। बैंक की डिटेल आपके पास होना चाहिए और वर्क डिटेल, यानी कौन सा काम आपको करना है उसकी डिटेल होनी चाहिए। बैंक डिटेल में आपके पास बैंक का नाम, ब्रांच, आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर, ये चीजें होनी चाहिए जो आपको फॉर्म में भरने में जरूरत पड़ेगी। इसके बाद हमें कहां पर चलना है मैं वो बताता हूं आपको udyog-aadhar.gov.in इस वेबसाइट पर जाना है और वहां पर आपको इस फॉर्म को फिल करना है। तो आप इस वेबसाइट पर जाएंगे और इस वेबसाइट पर जाने के बाद जो जो चीजें मैंने बताई हैं वो पहले आप कलेक्ट करके रखेंगे और उसको देखते हुए वहां पर जो फॉर्म आपको मिलेगा उसे आप फाइल करेंगे। मैं अभी उसको भी आगे डिटेल में आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो में अंत तक आप बने रहें कि कैसे वहां पर जाएंगे और कैसे फिल करेंगे। तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें और भी देखने की ज़रूरत है कि हमें यह ध्यान रखना है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है या सर्विसेज करनी है। यहाँ पर आप मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं, सर्विसेज भी कर सकते हैं
और दोनों भी कर सकते हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग भी और सर्विसेज भी। और इससे संबंधित आप 2, 3, 4, 5 जितने भी आपके बिजनेसेस हैं या सर्विसेज हैं उसके कोड वहां पर आप डाल सकते हैं, उन सर्विसेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप उन सर्विसेज को सेलेक्ट करेंगे तो वहां पर आपको एक NIC कोड मिलेगा जो आपको फिल करना है, तो वो वहां से NIC कोड भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नंबर आता है वैलिडेशन का। अब देखिए, जब आप ये फॉर्म भरना शुरू करेंगे तो जब आधार नंबर डालेंगे तो वो आधार को वैलिडेट करेगा, यानी कि आधार से लिंक करेगा और वहां से आपकी इंफॉर्मेशन को लेगा। फिर इसके बाद अगर आपने GST नंबर फिल किया है तो GST डिपार्टमेंट से वो आपके GST नंबर को वैलिडेट करेगा, यानी वहां की डिटेल आपकी सारी की सारी वहां से उठा करके फॉर्म में फिल कर लेगा, ऑटोमेटिक ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा। तो वहां पर आपको केवल GST नंबर डालना है, आधार नंबर डालना है, पैन नंबर डालना है, उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए वो फॉर्म में ऑटोमेटिक फिल कर लेगा। तो ये इसको हम कहते हैं वैलिडेशन, यानी कि जब हम आधार का नंबर डालेंगे, पैन का नंबर डालेंगे, GST का नंबर डालेंगे तो ये सारी वैलिडेशन वो वहां से कर लेगा और उसकी इंफॉर्मेशन वो वहां से उठा लेगा। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि जब वैलिडेशन हो जाएगा उसके बाद हमारा आधार जो उद्योग रजिस्ट्रेशन उद्यम रजिस्ट्रेशन है वो उद्यम रजिस्ट्रेशन का फॉर्म तब हमें सर्टिफिकेट मिलेगा। अब हम आइए चलते हैं udyog-aadhar.gov.in की साइट पर। तो ये हम लोग आ गए udyog-aadhar.gov.in की साइट पर, यानी इसको हम उद्यम रजिस्ट्रेशन कहते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन पर भी जा सकते हैं। अब देखिए यहां पर आपके सामने आ रहा है आधार वेरिफिकेशन विद OTP, यानी यहां पर आपको सबसे पहले आधार नंबर, यहां पर आपको आधार नंबर फिल करना है। इसके बाद यहां पर नेम एज पर आधार, जो आपका आधार में नाम है वही यहां पर आपको फिल करना है। अब देखिए यहां पर उन्होंने पूरा इंस्ट्रक्शन आपको दे रखा है। क्या दे रखा है? आधार नंबर शैल बी रिक्वायर्ड फॉर उद्यम रजिस्ट्रेशन, यानी उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए आपका आधार नंबर आवश्यक है। उसके बाद इन्होंने यहां पर ये क्लियर कट बताया आपको, द आधार नंबर शैल बी ऑफ द प्रोप्राइटर इन द केस ऑफ ए प्रोप्राइटरशिप फर्म। अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो यहां पर प्रोप्राइटर का आधार देना है। ऑफ द मैनेजिंग पार्टनर इन द केस ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म है तो मैनेजिंग पार्टनर का देना है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। एंड ऑफ ए कर्ता इन द केस ऑफ ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो आपको कर्ता का देना है। इन केस ऑफ ए कंपनी और ए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और ए कोऑपरेटिव सोसाइटी और ए सोसाइटी और ए ट्रस्ट, the organization or its authorized signatory shall provided its GSTIN and PAN along with its आधार नंबर, यानी आधार नंबर के साथ साथ ये लोग अपना पैन नंबर और GSTIN नंबर भी देंगे। तो यहां पर आकर के आपको करना क्या है? सबसे पहले यहां पर आधार नंबर देना है और आधार नंबर के बाद यहां पर आपको अपना नाम देना है, नेम एज पर आधार, जो आधार पर नाम है वही यहां पर आपको देना है। उसके बाद आपको यहां पर आकर के इसको क्लिक करना है, यानी एक्सेप्ट करना है। आई द होल्डर ऑफ आधार हियर बाई गिव माई कंसेंट टू मिनिस्ट्री ऑफ MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर यूजिंग माई आधार नंबर विद UIDAI फॉर उद्यम रजिस्ट्रेशन NIC Ministry of MSME Government of India have informed me that my Aadhaar data will not be stored or shared। अब यहाँ पर एक इन्होंने बहुत सही चीज क्लियर करी है कि यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो ना तो स्टोर की जाएगी और ना ही कहीं पर आपकी ये डिटेल शेयर की जाएगी।
यानी पूरी तरह से आप इससे आश्वस्त हो सकते हैं कि आपका डेटा सुरक्षित है, ना स्टोर किया जाएगा और ना ही कहीं शेयर किया जाएगा। अब बात आती है वैलिडेशन एंड जनरेट ओटीपी। जब यहाँ पर आप आधार नंबर दे देंगे, यहाँ जो आधार पर नाम प्रिंट है वो दे देंगे, उसके बाद यहाँ पर वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आधार कार्ड में जो आपने अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर जो कॉलम आएगा वहां पर आप फिल करेंगे और फिल करने के बाद आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म ओपन होने के बाद आपको मैंने जो डॉक्यूमेंट्स अभी बताए वो डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रखेंगे और उससे डिटेल भरते चले जाएंगे। बहुत सारी डिटेल वैलिडेट होकर के ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगी। केवल आपको नंबर डालना है, ज़्यादा कुछ फॉर्म में नहीं है। आपका नाम, पता, पैन कार्ड नंबर, जीएसटी डिटेल, बैंक डिटेल और आप क्या काम करने जा रहे हैं उसकी डिटेल आपको फिल करनी है। पैन कार्ड से वो पैन से संबंधित डिटेल उठा लेगा, जीएसटीआईएन नंबर से जीएसटी से संबंधित डिटेल्स उठा लेगा, तो वो सारी डिटेल्स वो ऑटोमेटिक ले लेगा। उसको लेने के बाद आप फॉर्म को जब सबमिट करेंगे तो फिर आपके पास एक ओटीपी आएगा। उसको वेरीफाई करने के बाद जब सारी चीज़ें वैलिडेट हो जाएंगी तो वो वैलिडेशन के कुछ दिनों के बाद, यानी आपको तुरंत सर्टिफिकेट जारी नहीं होगा, सारी चीज़ें वेरीफाई होंगी, वैलिडेट होंगी और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। तो ये है उद्यम रजिस्ट्रेशन से संबंधित पूरी जानकारी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप देने का प्रयास किया है। मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि इससे डिटेल्ड वीडियो मैंने एक एक स्टेप के लिए, एक एक चीज़ के लिए पहले से बनाए हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं। धन्यवाद।